हेलो स्टूडेंट्स, गुड इवनिंग एवरीवन। तो लास्ट टाइम मैंने आपको बताया था न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन के बारे में। ठीक है, आज हम उन तीनों पे ही एप्लीकेशन करेंगे और ये एप्लीकेशन बहुत इंपॉर्टेंट एप्लीकेशंस हैं। ठीक है, और इसको थोड़ा सा ध्यान से भी समझना है। ठीक है, तो अगला टॉपिक जो हमारा रहेगा वो रहेगा आर्टवुड मशीन। ठीक है, ये एक मशीन होती है जिसमें हम पहला पार्ट कर रहे होंगे। कनेक्टेड मोशन। ठीक है, इसमें हम पहला पार्ट कौन सा कर रहे होंगे? कनेक्टेड मोशन। थोड़ा सा ध्यान से समझना इसको। देखो, ये इस तरह की मशीन होती है, ये एक रिजिड स्पोर्ट है और यहाँ पे एक पुल्ली है। इस तरह ये एक रिजिड स्पोर्ट है और यहाँ पे एक पुल्ली है। ठीक है, इसके दोनों तरफ कुछ मास लटका रखा है। मान लेते हैं एक मास है m1 और एक मास है m2। ठीक है, और जो m2 है वो बड़ा है किससे? m1 से। तराजू देखा आपने? तराजू, वो तराजू वाला ही काम है। ठीक है, मतलब आप चिन्नी तुलवाते हैं तो एक पार्ट तो नीचे चला जाता है और एक पार्ट कहाँ चला जाता है? ऊपर, क्योंकि उसका मास ज़्यादा होता है। ठीक है, तो यहाँ पे आपको दिख रहा है कि m2 है वो किससे बड़ा है? m1 से। ठीक है, क्योंकि नीचे की तरफ जा रहा है। ठीक है, मतलब आप यहाँ पे बराबर बांट रखेंगे तो जिसका मास ज़्यादा होगा वो नीचे जाएगा। ठीक है, अब ये जो पुल्ली है, ठीक है, ये जो पुल्ली है, ठीक है, ये मासलेस है, इसका कोई मास नहीं है। ठीक है, और स्ट्रिंग जो है वो पूरी लाइट है। ठीक है, एंड फ्रिक्शन लेस है। यहाँ पे फ्रिक्शन की बात नहीं करेंगे हम, पहली बात ये ध्यान रखना। ठीक है, अब इसमें दो चीजें कनेक्ट है, m1 और m2, इसीलिए इसको बोल देते हैं हम कनेक्टेड मोशन, कि दो मोशन कनेक्ट हो गए। अब इसी का ये पार्ट चलेगा कम से कम 4-5 वीडियो में, बहुत सारे क्वेश्चंस हम करेंगे ताकि आपको बहुत अच्छी तरह क्लियर हो जाए सारी चीजें। ओके, अब आगे बढ़ते हैं। देखिए, यहाँ पे हमें दो चीजें निकालनी है, एक तो इसकी एक्सेलरेशन और एक इसकी टेंशन। बस, एक इसकी क्या निकालनी है आपको? एक्सेलरेशन, और एक इसकी क्या निकालनी है आपको? टेंशन। ठीक है, तो देखिए दोनों में टेंशन कैसी रहेगी? टी यहाँ पे रहेगा, टी यहाँ पे रहेगा। टेंशन, स्ट्रिंग के अंदर फोर्स नहीं होता, पहली बात तो ध्यान रखना। ये जो स्ट्रिंग होती है ना, स्ट्रिंग के अंदर कोई फोर्स नहीं होता, एफ नहीं यूज करेंगे हम। स्ट्रिंग के अंदर कौन सा फोर्स यूज करेंगे हम? टेंशन फोर्स। ठीक है, इस टी को हम क्या कहेंगे? टेंशन फोर्स। मतलब ये भी एक फोर्स ही है, लेकिन रस्सी के अंदर हमेशा खिंचाव होता है। ठीक है, इसलिए इसको फोर्स ना कह के कौन सा नाम दे दिया? टेंशन फोर्स। ठीक है, एक्सेलरेशन हमें निकालने, देखो यहां पे आप देख सकते हैं एक्सेलरेशन किस तरफ है, क्योंकि बॉडी किस तरफ आ रही है? नीचे की तरफ, तो इसका मतलब एक्सेलरेशन नीचे की तरफ है। तो इसका मतलब यहाँ पे एक्सेलरेशन आपको किस तरह मिलेगा? ऊपर की तरफ, मतलब कॉमन एक्सेलरेशन है। ठीक है, ठीक है, इसको हम कहते हैं क्लैंप। ठीक है, इस क्लैंप के बारे में भी बताएंगे आपको। ठीक है, तो यहां से हमें दो चीजें निकालनी है। ठीक है, कौन कौन सी? एक तो टेंशन और एक एक्सेलरेशन, उसके फॉर्मूले निकालने हैं। तो थोड़ा सा ध्यान से देखिए आप इन चीजों को। देखिए, सबसे पहला काम हम बनाएंगे फ्री बॉडी डायग्राम। अब ये फ्री बॉडी डायग्राम देखो किस तरह बनाते हैं। देखो, ये जो पुल्ली लगा रखी है, इनके मोशन को अलग अलग कर दीजिए आप। तो मान लेते हैं पहला मोशन हमने अलग किया m1, और इस पे एक्सेलरेशन किस तरफ है? ऊपर की तरफ। टेंशन किस तरफ है? ऊपर की तरफ। नीचे की तरफ क्या मिलेगा आपको? वेट, m1 जी। क्या यहां तक समझ में आ गया आपको? अब इसको सोल्व कीजिए आप, मतलब इस डायग्राम से आप इक्वेशन लिखिए। देखिए किस तरह लिखेंगे। टेंशन और m1 जी कैसे फोर्स है? इक्वल और अपोजिट, तो T माइनस m1 जी लिख सकता हूं ऐसा, और इज इक्वल टू नेट फोर्स। नेट फोर्स कितना है? m1a। अब इसका आसान तरीका सुनो आप।
कई बार इसमें फंस जाते हैं कि टी माइनस एम वन जी, टी प्लस एम वन जी। देखो जिस तरफ एक्सेलरेशन है, ये बात ध्यान सुनो, जिस तरफ एक्सेलरेशन है वो साइड पॉजिटिव, ठीक है, और दूसरी साइड कैसी होगी, नेगेटिव। देखो टी कैसा लिया हमने, पॉजिटिव, और दूसरी साइड कैसी होगी, ऑटोमेटिक नेगेटिव, m1g। नेट फोर्स इस बॉडी का ब्लॉक का कितना है, m1 इसका मास है और a इसका क्या है, एक्सेलरेशन। F इजिकल टू क्या होता है, ma। क्या ये चीज समझ में आ गई यहां तक? दिस इज इक्वेशन 1, ठीक है। इसी तरह दूसरे पार्ट का हम बनाएंगे तो देखिए m2 ऊपर की तरफ फिर दोबारा टेंशन है और नीचे की तरफ है m2g। एक्सेलरेशन किस तरफ है, आपके पास नीचे की तरफ है। तो अब आप एक बार देख के बताइए कि यहाँ पे जो एक्सेलरेशन है नीचे की तरफ है तो कौन सी टर्म पॉजिटिव आएगी। इसका मतलब एक्सेलरेशन नीचे है ना, तो ये वाली तो पॉजिटिव और ये वाली कैसे लिखी जाएगी, नेगेटिव। लिखिए यहाँ पे m2g माइनस टी इज इक्वल टू नेट फोर्स कितना है, m2a। दिस इज इक्वेशन नंबर 2। इतना काम समझ में आया कि नहीं आपको, ये बताइए पहले। शायद ये काम समझ में आ गया होगा आपको यहाँ तक, ठीक है। अब इसमें आगे देखिए, अपने को निकालना क्या है, एक्सेलरेशन, और क्या निकालना है, टेंशन। देखिए एक बार इस इक्वेशन को ऐड करेंगे, अब मैं इसको मिटा रहा हूं, ये आप लिख लेना इस तरह ही, ठीक है। एक बार आप ऐड कीजिए, एडिंग 1 and 2। आपने ऐड किया इक्वेशन को, अब आगे देखिए इसमें क्या होगा। देखो ऐड करेंगे तो t से t क्या हो जाएगा, कैंसिल, ठीक है। बचेगा क्या, देखो m2g माइनस m1g इज इक्वल टू m1 प्लस m2 इंटू में a। क्या ये बचा या नहीं, ये बताइए ऐड करते ही, ठीक है। एक्सेलरेशन की वैल्यू यहां से देखिए कितनी आएगी, a इज इक्वल टू m2 माइनस m1 और इसके साथ क्या आ गया, g, और अपॉन में क्या बच गया, m1 प्लस m1। इसका मतलब ये अपना एक्सेलरेशन, इसका रिजल्ट आपको याद रखना है हमेशा, ठीक है। तो एक्सेलरेशन कितना हो गया अपना, m2 माइनस m1 अपॉन में m1 प्लस m2 और इनटू में क्या हो गया, g। ये तो एक्सेलरेशन आ गया। अब टेंशन, टेंशन के दौरान आप क्या कर दें, इसको डिवाइड कर दें, डिवाइड 1/2। जैसे ही आप इसको डिवाइड करेंगे, देखिए अब मैं इसी इक्वेशन में आपको बता देता हूं, ठीक है। जैसे ही आप इसको डिवाइड करेंगे तो देखिए a से a क्या हो जाएगा, कैंसिल, इसकी क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, देखो पहले इसके साथ करो आप, t m2 माइनस m1 m2g इज इक्वल टू, अब इसके साथ करो m1 m2g माइनस t m1। क्या ये समझ में आ गया यहाँ तक, ये वाला प्रोसेस समझ में आया कि नहीं, आप मुझे ये बताइए एक बार, क्लियर ये चीजें। आगे देखिए, इसको इस साइड ले आओ, इसको साइड ले जाओ, तो देखो t m2 प्लस में m1, इसको इस साइड लेके आएंगे ना तो t टेंशन क्या आ जाएगा, कॉमन आ जाएगा, अंदर क्या बच जाएगा, m2 प्लस में m1। इसी तरह इसको साइड ले जाएंगे तो प्लस का हो जाएगा, और ये m1 m2g m1 m2g कितने हो गए टोटल, कितना हो गया भाई। तो टेंशन की वैल्यू अपने पास कितनी आ गई, 2m1 m2g अपॉन में m1 प्लस में। इतनी चीजें आपको निकालनी आई कि नहीं, ये बताइए मुझे पहले, एक्सेलरेशन और टेंशन बताइए, ठीक है। इसके बाद अगर आपसे पूछा जाए क्लैंप का टेंशन कितना होगा, टी डैश, मतलब ये भी तो एक टेंशन है, इसके साथ एक जो क्लैंप है ना, क्लैंप, ये हमेशा 2t के बराबर होगा। किसके बराबर होगा, 2t के बराबर। ये टेंशन इसके साथ कितनी अटैच है, 2, और इसके साथ कितनी है, 1। तो ये हमेशा किसके बराबर होगा, 2t के बराबर, ठीक है। तो जो t डैश होगा वो हमेशा किसके बराबर होगा, 2t के बराबर। इतनी चीज समझ में आई आपको, ठीक है। तो ये अपना एक टॉपिक हो गया। अब इस पे हम लेंगे क्वेश्चंस डिफरेंट टाइप के, ठीक है, डिफरेंट टाइप के। तो देखिए आप,
मैं पहला क्वेश्चन से शुरुआत कर रहा हूँ, आसान से ही, कनेक्टेड मोशन से। एक्सेलरेशन और टेंशन की वैल्यू आपको याद रखनी है बस, ठीक है। तो एक क्वेश्चन मैं ले रहा हूं, देखिए पहले एक टिपिकल एग्जांपल का है क्वेश्चन ये। इसमें ये रखा है, कर लेना आप ये क्वेश्चन सारे एक साथ, ठीक है, ताकि आपको पता नहीं। देखो ये टेंशन है T1, ये क्वेश्चन है एक, ठीक है, ऐसे ही कर लेना आप डायग्राम बना के। 3 टेंशन दे रखी है, T1 T2 T3। मास भी दे रखा है इसका M1 M2 M3। इसकी वैल्यू दे रखी है मास की। मास है 5 2 3। पहला है 5 kg, दूसरा है 2 kg और तीसरा है 3 kg, ऐसे ही 5 2 3, ठीक है। कैलकुलेट T1 T2 T3। आपको कैलकुलेट करना है T1 T2 T3, ओके। और आपसे ये कह रखा है कि इसकी एक्सेलरेशन दे रखी है ऊपर की तरफ 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ये ए दे रखा है ए, ठीक है। तो अपने पास एक्सेलरेशन तो आ गया, टेंशन और निकालनी है, ठीक है। तो इसको मैं एक सीधे तरीके से ही करके दिखाता हूं आपको। पहले देखिए किस तरह करेंगे हम इसको। देखो नीचे वाला देखो आप एक बार, अलग अलग डायग्राम बनाता हूं, तो अलग अलग डायग्राम देखो। पहला डायग्राम ये बनेगा, नीचे वाला बना रहा हूं 3 kg और ऊपर की तरफ टेंशन क्या है T3, नीचे की तरफ वेट कितना है mg, और जी को यहाँ पे आप 10 ले लो, बस सिंप्लिसिटी के लिए ले रहा हूं मैं, ठीक है, जी को 10। और एक्सेलरेशन किस तरफ है, ऊपर की तरफ, कितनी है 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। अब आप एक चीज सोच के देखिए खुद, कौन सी टर्म पॉजिटिव आएगी पहले, इसको फ्री बॉडी डायग्राम को खोलेंगे तो देखो T3 तो पॉजिटिव आएगा क्योंकि ऊपर की तरफ एक्सेलरेशन होती है पॉजिटिव। नीचे वाला mg, m की वैल्यू कितनी है 3 और g की वैल्यू कितनी है 10, इज इक्वल टू नेट फोर्स। m की वैल्यू कितनी है 3, नेट फोर्स ma, और a कितना है 2। अब देखिए यहां से कितना आएगा 6 प्लस में 30 कितना आ गया 36 मीटर। अपने पास एक रिजल्ट आ गया, T3 इज इक्वल टू कितना आ गया 36 न्यूटन। क्लियर ये चीज। दूसरा देखिए, दूसरा देखो आगे कनेक्टेड है, देखो 2 kg और 3 kg। ऊपर की तरफ अब टेंशन कितनी है T2 और नीचे की तरफ वेट कितना है बताइए, M2 प्लस में M3 इंटू में G, और एक्सेलरेशन दोबारा उतनी है भाई। सोच देखो दोबारा, देखो T2 के साथ अकेला ये तो कंबाइन नहीं है, कौन सा कंबाइन है, ये भी तो कंबाइन है नीचे वाला, है ना। अब वही चीज लगाओ दोबारा, देखो ऊपर की तरफ एक्सेलरेशन है तो T2 पॉजिटिव माइनस M2 प्लस M3 कितनी वैल्यू होगी टोटल 5, और 5 इंटू में जी 10, M2 प्लस M3 इंटू में A, नेट फोर्स कितना हो गया ये दोनों का जोड़, और एक्सेलरेशन 5 इंटू में 2, T2 कितना आ गया यहां से हमारे पास 16 न्यूटन। बताइए क्या आपको ये समझ में आया या नहीं, ठीक है। ये कर लेना अब इस तरह। और सिमिलरली अब देखिए आप अगला T3, ये मैं टाइप बता रहा हूं आपको, आसान सी टाइप थी ये तो सबसे, ठीक है। ऊपर देखेंगे T1 के लिए, देखो T1 5, आपको दूसरे वाला समझ में आएगा तो ये आराम समझ में आ जाएगा 2 और 3। अब नीचे की तरफ देखो, ये सभी तीनों से बंधा हुआ है, तो नीचे की तरफ टोटल वेट कितना हो गया 5 प्लस 2 प्लस 3 10, और इंटू में जी 10 इंटू 10। एक्सेलरेशन दोबारा ऊपर की तरफ है, क्या आएगा अपने पास, देखिए ऊपर T1 माइनस
mg 100, नेट फोर्स 10 इंटू में 2 कितना आ जाएगा, T1 की वैल्यू कितनी आ जाएगी 120 न्यूटन। क्या तीनों चीज आपको क्लियर हुई है नहीं, ये बताइए मुझे आप। शायद हो गई होगी, ठीक है, शायद ये क्लियर चीज हो गई होगी, ठीक है, ओके, ठीक है। अब मैं आता हूं क्वेश्चन नंबर 1 और पे। देखिए आज हम इसी के क्वेश्चन करेंगे, कल भी इसके करेंगे, कल इसमें थोड़ा सा ऐड करके उसके करेंगे, ठीक है, और कंसेप्ट ऐड करेंगे छोटा सा, पहले आज इसके करते हैं। देखो एक क्वेश्चन है HC वर्मा का 22, एक क्वेश्चन है HC वर्मा का, क्वेश्चन है 22। एक बार इस क्वेश्चन को ध्यान से देखिए आप, क्या है ये, देखो ये क्या रखा है, इन ए सिंपल एटवुड मशीन, ठीक है, 2 अनइक्वल मासेस ऑफ M1 एंड M2 कनेक्टेड बाय स्ट्रिंग। ये क्या रखा है, डायग्राम इधर रखा बकायदा, आपके पास बुक नहीं है, ठीक है, तो जिसके पास भी ये बुक हो उससे आप इसकी फोटो जरूर मंगवा लें, ठीक है, जो जो क्वेश्चन मैं करूँ जैसे, ठीक है। तो 22 में ये क्या रखा है, ये मास दे रखा है ज्यादा नीचे की तरफ, और ये मास दे रखा है, ठीक है। इसके बाद M1 और M2 की वैल्यू दे रखी है आपको, ये दे रखा है 300 ग्राम M1 और M2 दे रखा है आपको 600 ग्राम। इसका मतलब आप ये बताइए एक्सेलरेशन किस तरफ आएगी, यहां तो नीचे रहेगी क्योंकि झुकाव इसका किस तरफ है, और एक्सेलरेशन किस तरफ रहेगी, ऊपर। दिस इज एक्सेलरेशन, ठीक है। आगे पढ़ते हैं क्वेश्चन को। ये क्या रखा है, द सिस्टम इज रिलीज्ड फ्रॉम रेस्ट, फाइंड द डिस्टेंस ट्रेवल्ड। पहले केस में आपको निकालना डिस्टेंस ट्रेवल्ड, फाइंड द डिस्टेंस ट्रेवल्ड फर्स्ट ब्लॉक इन फर्स्ट 2 सेकेंड, पहले 2 सेकेंड के लिए। पहला काम समझ में आ गया। दूसरा काम आपको करना है, फाइंड द टेंशन इन द स्ट्रिंग, टेंशन आपको निकालनी है। और तीसरा काम आपको निकालना है, फाइंड द फोर्स एक्सर्टेड बाय द क्लैंप। अभी मैंने बताया था क्लैंप, ये वाला, ये फोर्स निकालना है। ये फोर्स टोटल कितना होता है 2T, तो अपने पास अगर T आ गया तो ये तो आ ही जाएगा आराम से, ठीक है। देखिए अब इस क्वेश्चन करने का तरीका देखिए आप, टेंशन का फॉर्मूला आपको सीधा पता है, लगा दो। टेंशन का फॉर्मूला क्या होता है, वो कनेक्टेड मोशन वाला देखो अभी डायग्राम आप, जी होता है या नहीं, ठीक है। तो पहला काम मैं टेंशन वाला कर रहा हूं, ये अभी करेंगे इसका काम भी। आगे देखो इसमें, अब आगे देखो, T इज इक्वल टू कितना हो गया 2, M1 कितना है 300 ग्राम, ये कितना है 600 ग्राम, 900 ग्राम, ठीक है। और G कितना है 10 ले लो आप, सिंप्लिसिटी के लिए ले रहा हूं मैं 10। वैसे अगर क्वेश्चन में नहीं दिया हुआ मिलेगा ना, तो आपको क्या लेना पड़ेगा 9.8 ही लेना पड़ेगा, ठीक है। देखिए ये 3 से गया, ये कितने से गया 200, टोटल कितना बच गया देखो आप, 2 × 2 4, और 4000 ग्राम बच गया, ठीक है। ग्राम का मतलब अब इसको आप किलोग्राम में कन्वर्ट करेंगे ना, तो 4 आ जाएगा 4। इसका मतलब ये आंसर कितना आ गया मेरे पास 4 लीटर। क्या ये चीज समझ में आई नहीं, आपको ही बताइए फिर मुझे आप, ठीक है। अपने को क्या काम करना है, अब अपने को जो चीज नहीं समझ में आया तो पूछ लेना, ठीक है। ये आपके बुक में भी टॉपिक मिलेगा कनेक्टेड मोशन का, और उसी से रिलेटेड क्वेश्चन कर रहे हैं, लेकिन अलग अलग टाइप के हम धीरे धीरे करते चलेंगे आगे। ये बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है, 1 या 2 क्वेश्चन इसके कंपटीशन में डेफिनेटली मिलते हैं, चाहे वो कंपटीशन कोई भी हो, बड़े बड़े वाला कह रहा हूं मैं, ठीक है। तो आसान लेवल अब नहीं चलेगा, थोड़ा सा डिफरेंट लेवल ही चलेगा। इसके बाद आगे देखिए, एवरेज फोर्स कितना हो जाएगा क्लैंप वाला, क्लैंप का 2T, इसका मतलब ये कितना हो जाएगा 8 न्यूटन। 2 पार्ट हमारे क्लियर हो गए, B और C। कौन सा पार्ट बच गया ऊपर वाला, डिस्टेंस ट्रेवल्ड।
ये मिटा दूं, मिटा दे मैं, ठीक है मिटा देता हूँ इसको। देखो एक चीज देखो, आप डिस्टेंस ट्रेवल निकालना है तो इसका मतलब आपको ये इक्वेशन यूज करनी पड़ेगी, और ये रेस्ट से रिलीज किया है तो यू जीरो, तो एस इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, हाफ ए टी स्क्वायर, और एस इज इक्वल टू देखो हाफ टी की वैल्यू आपको दे रखी है 2 का स्क्वायर, ठीक है, तो एस इज इक्वल टू कितना आ गया, 2a आ गया खाली, एस इज इक्वल टू कितना आ गया, 2a आ गया ना। ए की वैल्यू बताओ मुझे क्या होती है कनेक्टेड मोशन से, m2 माइनस m1, 300 m2 माइनस m1 अपॉन में 900 इंटू में जी 10 होती है नहीं, ठीक है, 3 से ये गया, ठीक है, तो अपने पास आ गया 20 अपॉन में 3, कितना आ गया 20 अपॉन में 3, ठीक है। अब इसको किलोग्राम ग्राम में कन्वर्ट करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि ये अपने आप में खुद में देखो नीचे 1000 करते ऊपर 1000 करते तो वही चीज होती, ठीक है। यहाँ से कितना गई है 6.67 मीटर, बस। एक बार मैं आंसर चेक कर लेता हूँ इसका, सही है, ठीक है, ओके, सारे सही है, ये भी इतना ही है, वो भी इतना ही है, सारे ओके है, बिल्कुल क्लियर। ये चीज़ आपको इक्वेशन समझ में आ गया होगा आपको आराम से, कोई दिक्कत नहीं होगी, ठीक है ना, ठीक है। तो इसके बाद और कोई क्वेश्चन इसी के ही अगले पार्ट में कि ये भी दे रखा है वैसे, कंसीडर द आउटवुड मशीन ऑफ प्रीवियस प्रॉब्लम, द लार्जर मास इज स्टॉप्ड फॉर 2 मोमेंट्स 2 सेकंड आफ्टर द सिस्टम इज सेट इनटू मोशन, फाइंड द टाइम लैप्स्ड, ठीक है, अगले में टाइम निकालना है। ये कर रखा है, ये सिस्टम रेस्ट पे दे दिया तो टाइम किस तरह निकालेंगे 2 सेकंड के बाद, ठीक है। ये आपका होमवर्क है क्वेश्चन नंबर 23, ठीक है, आसान है, इसमें ये इक्वेशन लगेगी, बस करके देख लेना, ठीक है, पीछे वाले पार्ट की, ठीक है, नहीं आए तो मेरे से पूछ लेना, कोई दिक्कत नहीं है। तो ये क्वेश्चन समझ में आया आपको, उसे एक और क्वेश्चन देते हैं एक दो, ठीक है। एच.सी. वर्मा में इस तरह का टाइप एक ही था, और टाइप अभी हम पढ़ेंगे कल वाले पार्ट में, कि इसके साथ एक पुल्ली और जोड़ दी फिर क्या होगा, एक पुल्ली और जोड़ दी फिर क्या होगा, इसका काम हम करेंगे कल, ठीक है। अभी के लिए हम सिंगल पुल्ली लेके चल रहे हैं, और एक दो क्वेश्चन और करने की ट्राई करते हैं, उस क्वेश्चनों को समझने की कोशिश कीजिए। अच्छा, तो मैं आपकी एनसीईआरटी में आता हूँ एक बार, ठीक है। एनसीईआरटी में है क्वेश्चन नंबर 16, ये जो साथ कर रहे हैं ना क्वेश्चन, इनको साथ कर लिया करो, ठीक है भाई, क्वेश्चन सारे होंगे कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन जो मैं साथ करा रहा हूँ वो तो साथ कर लिया, जैसे हर टॉपिक के साथ कर लिया आपको। अब मैं करवा रहा हूँ क्वेश्चन नंबर 16, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 16 में दे रखा है 2 मासेस, ये देख लेना एनसीईआरटी सभी के पास है, नहीं है तो प्रदीप तो है ना, उसमें 16 नंबर क्वेश्चन है, ठीक है। उसमें कुछ ऐसा कर रखा है, ये कोई पुली है, इसमें एक मास दे रखा है 8 kg और दूसरा देखा है 12 kg, ठीक है। तो एक्सेलरेशन किस तरफ होगी, इसी तरफ होगी दोबारा, जिसका मास ज्यादा उसकी एक्सेलरेशन ज्यादा, ये ध्यान रखना, मतलब जिस तरफ झुकाव मिलेगा वहां एक्सेलरेशन ज्यादा मिलेगा, वैसा नहीं है, ठीक है। उसके बाद ये रखा है एक्सेलरेशन और टेंशन निकालो, आप ए निकालो टी निकालो, बहुत आसान काम है, इजी काम है। देखो टेंशन का फॉर्मूला क्या होता है, देखो 2 8 12, जी को 10 मान लेता हूं मैं, ठीक है, अभी के लिए 20, तो 4 तो 8 96 न्यूटन, बिल्कुल इजी है, देख लेते हैं एक बार आंसर, ठीक है। इसने 9.8 मान के किया हुआ है,
तो इसका लगभग 95 के आसपास आ जाए। ठीक है, एक्सेलरेशन का फॉर्मूला क्या था, m2 माइनस m1 अपॉन में m2 प्लस में m1 इंटू में जी। देखो 12 माइनस 8 4 10 और 20 कितना आ गया अपने पास 2 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, बस यही है। तो पीछे वाला क्वेश्चन मैंने इसलिए करवाया था ताकि आपको एनसीईआरटी क्वेश्चन बहुत आसान लगे। देखो ये कितना आसान लग गया ना। ठीक है, सीधे डायरेक्ट फॉर्मूले से हो गया। कोई दिक्कत है इसमें? कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, एक क्वेश्चन और करते हैं लास्ट आज के लिए, और वो भी एनसीईआरटी से उठाते हैं। क्वेश्चन नंबर है 33। एनसीईआरटी का क्वेश्चन कर रहे हैं अभी हम। ठीक है, फॉर्मूले आप याद रख लोगे ना इसके फॉर्मूले, अभी कल करेंगे इसके, बहुत पार्ट करेंगे अभी। ठीक है, अभी तो ये सिंगल पुली सिस्टम था, फिर कल 2 भी करेंगे, 4 भी करेंगे, इनफाइनाइट सिस्टम भी करेंगे। तो ये 2 फॉर्मूले तो आप जरूर याद रखना, एक्सेलरेशन के और टेंशन के और क्लैंप वाले 3 जो फॉर्मूले आपको बताए हैं। क्वेश्चन नंबर है 33, आपकी एनसीईआरटी बुक का है, पढ़ के मैं बता देता हूँ क्या है। ये कह रखा है एक मंकी है। ठीक है, ए मंकी ऑफ मास 40 kg क्लाइंब ऑन ए रोप। ठीक है, एक इस तरह की रोप है। ठीक है, इस पे एक बंदर है। ठीक है, और उसका मास बंदर का 40 kg। ये इस पे क्लाइंब कर रहा है। ठीक है, और उसकी टेंशन, इस स्ट्रिंग की टेंशन है ना, वो पूरी है 600 न्यूटन की। पूरी कितनी है? 600 न्यूटन की। ठीक है, अब ये कह रखा है इन विच फॉलोइंग केस विल द रोप ब्रेक। ये कह रखा है कि रोप ब्रेक कब होगी। ठीक है, तो रोप ब्रेक कब होगी, यहां से क्या ले रहा है, 600 न्यूटन से अगर ऊपर चला जाता है तो रोप ऑटोमेटिकली क्या हो जाएगी, ब्रेक हो जाएगी। अगर इससे नीचे रहता है तो रस्सी नहीं टूटेगी भाई, बंदर चढ़ रहा है, अगर 600 न्यूटन से ऊपर का फोर्स लग जाता है ना तो रस्सी टूट जाएगी भाई। ठीक है, अब एक डाले को आप पकड़े, एक पे आप हल्का वजन डाले, एक पर भारी वजन डाले, टूट जाएगी। तो वो उसकी कैपेसिटी डिपेंड करता है, और इसमें कैपेसिटी दे रखी है। अब इसमें केस दे रखे हैं बहुत सारे। पहला केस, पहले केस में रखा है अगर वो क्लाइंब करे। ठीक है, एक्सेलरेशन ऑफ 6 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, वो अप कर रहा है, क्लाइंब अप, एक्सेलरेशन 6 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर ऊपर की तरफ। ठीक है, इक्वेशन आप पढ़ेंगे। देखो ऊपर की तरफ है, टेंशन है T। ठीक है, टेंशन कितनी देर की, उसके बाद नीचे की तरफ मंकी है, mg इज इक्वल टू ma नेट फोर्स। ठीक है, देखो इसमें mg, m की वैल्यू कितनी है 40 और g 10 ले लो आप। ma 40 इंटू में 6, बताइए कितना हो गया, 400 प्लस में 240, इसका मतलब 640 न्यूटन। तो यही आ गया पहला ही, तो ये पहले केस में ही ब्रेक हो जाएगी भाई। हाँ सही है। ठीक है, तो पहले केस में ये क्या हो जाएगी, ब्रेक हो जाएगी। पहले केस में ही बंदर धरती पे आके गिरेगा। ठीक है, दूसरा केस करते हैं हम, चलो। ठीक है, दूसरे केस में क्या रखा है, क्लाइंब डाउन, अब की बारी नीचे की तरफ आ रहा है विथ 4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो नीचे वाली साइड पॉजिटिव, mg माइनस टी इज इक्वल टू ma। ये तरीका लगाना आ गया ना आपको, अब भी नहीं आया तो फिर नहीं आएगा भाई। mg माइनस टी, तो mg कितना हो गया 400 दोबारा हो गया, माइनस टी इज इक्वल टू ma, 4 है ना, तो 4 इंटू में 6 कितना आया ना, 40 इंटू में 4 160। तो इसको इस साइड लियो, इसको इस साइड लियो, तो कितना बच जाएगा ये 240। हाँ, इस केस में ये रस्सी टूटेगी नहीं, टूटेगी भाई। 240 न्यूटन के केस में रस्सी नहीं टूटेगी, क्योंकि रस्सी की टेंशन पूरी कितनी रखी है 600 न्यूटन। तो इसी तरह तीसरा केस भी आप करेंगे तो आपका हो जाएगा। तीसरे केस में है, अब की बार यूनिफॉर्म स्पीड से चल रहा है। यूनिफॉर्म स्पीड का मतलब देखो, यूनिफॉर्म स्पीड अगर तय रखा है ना,
तो उसका एक्सेलरेशन क्या है, 0 है, यूनिफॉर्म स्पीड का। ये पता है आपको, कोई चीज जब यूनिफॉर्म स्पीड से चलती है ना तो उसका एक्सेलरेशन हमेशा क्या रहता है, कांस्टेंट, और उस कांस्टेंट को हम क्या रहते हैं, 0। ठीक है, तो अगले केस में यही है, 0 दे रखा है। ठीक है, तो सीधा t इज इक्वल टू आ जाएगा mg। ठीक है, और ये भी नहीं छोड़ पाएगा। इससे अगला केस भी एक रखा है, ग्रेविटी से फेंक रखा है, ग्रेविटी से। ठीक है, तो a की जगह आप g ले लेना बस, तो 0 आ जाएगा। देखो अगर ये मतलब फॉल अंडर ग्रेविटी दे रखा है तो देखो ये इक्वेशन देखो, इसकी जगह कौन सी, हाँ अंडर से नीचे फेंक रखा ना, तो ये वाला इक्वेशन देखो आप, यहाँ पे g आ जाएगा, तो t उस साइड चला जाएगा और mg साइड देखो, mg से mg क्या हो जाएगा, कैंसिल, टेंशन क्या जाएगी, जी। ठीक है, ये सिचुएशन किसकी होती है, वेटलेसनेस की। ठीक है, ये अभी बताएंगे आपको कि कोई छत से मतलब कोई कूदता है तो एयर में उसका कोई वेट नहीं होता है, या आगे आप क्या आएंगे अभी। तो ये 3-4 क्वेश्चन जो हमने किए हैं HC वर्मा से, एनसीईआरटी से, ये शायद आपको समझ में आ गए होंगे। ठीक है, ठीक है, अब धीरे धीरे सारे क्वेश्चन इसी तरह इस पुल्ली पे अब थोड़े से डिफिकल्ट लेवल के चलेंगे धीरे धीरे। ठीक है, लेकिन कंसेप्ट अगर आपको समझ में आ गया तो कोई दिक्कत नहीं आएगी, आसान आसान काम है। ठीक है, आपको खुद इंटरेस्ट आएगा करने में। इंटरेस्ट आने के लिए आप क्या करें, एनसीईआरटी बुक तो आप परचेज कर लें। ठीक है, उसको तो आप धीरे धीरे पढ़ते रहें, लेकिन आप एक बुक और यूज़ कर लें। ठीक है, कोई भी, जैसे प्रदीप की बुक है, प्रदीप की बुक भी अच्छी है, उसके पीछे आप कंपटीशन में जहाँ भी आपको पुल्ली सिस्टम मिले ना, ट्राई करके देखें उसको आप। ठीक है, तो अभी के लिए, आज के लिए इतना ही है। कल हम करेंगे पुल्ली में और चीज़ें कनेक्ट करके। ठीक है, और पुल्ली को कनेक्ट करेंगे किसी ना किसी तरह से, उसका केस हम देखेंगे। ओके, तो आज के लिए इतना ही, गुड बाय।